हेलो दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लोन देने वाली योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। 10 लाख तक का भी मिल जाता है। अगर किसी को कम चाहिए तो कम भी ले सकता है, और अगर पूरा 10 लाख रुपए चाहिए तो पूरा 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। अपना आप खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो इस लोन की मदद से। मोदी जी ने साफ कह रखा है, अगर कोई गारंटी नहीं लेता तो आप लोगों की मोदी गारंटी लेता है। मोदी जी की ये बात पब्लिक को बहुत पसंद आती है, जो वो साफ कहते हैं कि मोदी आपकी गारंटी लेता है। 10 लाख रुपए का लोन ऐसे ही आपको जो है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के तहत पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें आप लोगों की लगेंगी। आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। पूरा प्रोसेस किस तरह से आप लोन लेंगे, एक एक स्टेप आपको मैं करके दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं लेऊंगा लोन, उसी तरीके से आप लोगों को लोन लेना है, और आप लोगों के बैंक खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप लोग वैसे करना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप लोग लोन लोगे। अब तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 10 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करना है। जो गूगल वाला क्रोम होता है, वहाँ पर जन समर्थ लिख कर आपको लोगों को सर्च करना है। जन समर्थ लिख कर सर्च करोगे तो पहले वाली जो वेबसाइट आई है, इस वाली वेबसाइट को ही दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल में ओपन कर देना है। जैसे ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग अपने मुताबिक लैंग्वेज सिलेक्ट कर देना। जिस लैंग्वेज में आप लोगों को कंफर्टेबल हो, सब कुछ समझ में आ जाए, वो वाली लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 लोन की कैटेगरियाँ हैं, 14 स्कीम है, और 200 से ज़्यादा लैंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म है। मतलब 200 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर मौजूद है जो कि आप लोगों को लोन देने में मदद करती हैं। अब दोस्तों स्कीम का नाम जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। अब आपको दोस्तों थोड़ा इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करते रहना है, और आप लोगों के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने लिखा रहा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। 6 स्कीम ये दिखा रहा है अवेलेबल है। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को चेक एलिजिबिलिटी वाला जो ये बटन आ रहा है, इस चेक एलिजिबिलिटी वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ सूटेबल ऑप्शन, मतलब कौन सा एक सूटेबल ऑप्शन है जो कि आप लोगों को चाहिए, लोन किस लिए चाहिए। कुल मिलाकर के आप लोगों को यहाँ पर अदर बिजनेस लोन वाला जो ये ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम बताइए, उस एक्टिविटी का नाम बताइए जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हो, या क्या वो नई है, क्या वो पुरानी है। अगर आप लोगों का पुराना बिजनेस है तो आप लोग एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर देना, नया बिजनेस है तो आप लोग न्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछना है क्या आप लोगों ने 8th पास की है, 8वीं क्लास पास की है। जिसने करी है वो यस पर कर देना, जिसने नहीं करी वो नो पे कर देना। अब अगले ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है तो यस पर क्लिक करना, वरना नो पर क्लिक कर देना। गलत मत भरना, अगर नहीं करी तो नो पर क्लिक कर देना। कोई उतना जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यस पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है नेचर बताओ, बिजनेस किस तरह का करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग का, बिजनेस सर्विस का, ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लिया। जेंडर सिलेक्ट करो, मेल हो कि फीमेल हो। कैटेगरी सिलेक्ट करो, कौन सी कैटेगरी में से आप लोग आते हो। यहाँ पर अगले ऑप्शन में पूछा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप, या क्या आप एक्स सर्विसमैन हो। एक्स सर्विसमैन उसको कहते हैं जो कि गवर्नमेंट की नौकरी के बाद रिटायर्ड हो चुका है, उसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। और फिजिकली हैंडीकैप मतलब किसी को कोई फिजिकली शरीर में प्रॉब्लम है, ये पूछता है। अगर हाँ तो यस, वरना नो वाले बटन पर क्लिक कर देना। अभी आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या आप लोग इन राज्यों में से, जितने भी राज्य आप लोगों के सामने आ रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों के सामने आ रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी जगह से बिलोंग करते हो तो आप लोग यस पर क्लिक कर देना, वरना आप लोग नो वाले बटन पर क्लिक करना। यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करो, रूरल मतलब शहरी, ग्रामीण, अर्बन मतलब हो गया शहरी। अपने हिसाब से जो होगा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। सिलेक्ट टाइप वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग अपने अनुसार इंडिविजुअल वाले बटन पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप लोग इंडिविजुअल वाले बटन पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, कितने लाख रुपए का, कितने का भी खर्चा उस बिजनेस में आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि 4 लाख रुपए का खर्चा जो है ना उस बिजनेस में आने वाला है। अब मैंने यहाँ पर 4 लाख फिल कर दिया। अब ये अगला ऑप्शन पूछा है कि आपके पास खुद के
तरफ से कितना रुपया है जो कि आपके पास है। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पर उस राशि को भर दो, अगर पैसा नहीं है तो 1-2 हज़ार रुपये यहाँ पर मिनिमम भर देना, उतने से भी चल जाएगा। 1-2 हज़ार रुपये तो सभी के पास होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया कि 1 लाख रुपया मेरे पास है और 3 लाख रुपये की देखिए यहाँ पर लिखा आने लगा है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, मतलब 3 लाख रुपये का मुझे लोन चाहिए होगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने देखिए लिखा आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, यानी कि मैं 2 स्कीम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो चुका हूँ। पहली स्कीम देखिए ये लिखी आ रही है, दूसरी स्कीम यहाँ पर ये लिखी आ रही है। एक तो लोन टेन्योर 15 साल के लिए, 15 साल तक का हो सकता है ये, और दूसरा लोन टेन्योर ये 5 साल के लिए हो सकता है। 5 साल में EMI जो होती है वो बढ़ जाती है। तो सिंपली मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, 5 साल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ और फिर आगे लेकर के आप लोगों को मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर ये भी पढ़ लेना, 10 लाख कवर्ड अंडर स्कीम, मतलब 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर आप लोगों को लोन मिल जाएगा। शिशु के लिए 50,000 तक का मिल सकता है, जो किशोर अवस्था में व्यक्ति हैं उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और जो तरुण में मतलब एजिड व्यक्ति हो जाता है, काफी उम्र का व्यक्ति हो जाता है, उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू अप्लाई वाला। इस लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पर ही दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले अभी तक आपने इस वेबसाइट में रजिस्टर नहीं करा है जनसमर्थ की, यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो ये कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है ना, इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP भर देना। और मोबाइल नंबर पर OTP भरने के बाद में एक ईमेल ID का ऑप्शन आएगा, ईमेल ID भरना। उस ईमेल ID पर OTP जाएगा। जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP भर दोगे तो कुछ नया इंटरफेस इस तरह से आप लोगों के सामने खुलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने खुल करके आ गया है। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि 2 स्कीम अब आपके लिए अवेलेबल हैं, आप बस अप्लाई करो और आप लोगों को लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ गया। पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते थे लॉगिन वगैरह का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप लोगों का जो है पूरा प्रोसीड वगैरह एलिजिबिलिटी वगैरह चेक हो चुकी है कि आप लोग लोन लेने के लिए सक्षम हो। अब आप लोगों को जो प्रोसीड वाला बटन है, इस प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करोगे पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने अभी भरी थी ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। आप ही लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर जो ये कंटिन्यू का बटन आ रहा है आप लोगों के सामने, इस कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोग क्लिक करोगे इस तरह से एक नया इंटरफेस जो का आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन तो देखिए सभी के पास होती है। यहाँ पर आधार मैंडेटरी है, आधार कार्ड की तो इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल दोगे, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग डाल दोगे। अब उद्यम, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है उद्यम ओनरशिप डिटेल्स विल बी वेरीफाइड थ्रू उद्यम वेरिफिकेशन। आप उद्यम वेरिफिकेशन कैसे करोगे? उद्यम वेरिफिकेशन करने का भी एक तरीका है, अब मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग उद्यम के बाद सेल डिटेल बताओगे, बैंक अकाउंट की डिटेल बताओगे और इसके बाद जो ये प्रोसीड वाला बटन है इस पर क्लिक करोगे। अब सबसे पहले तो आप लोग प्रोसीड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, वो इन्फॉर्मेशन अभी आप बाद में डालोगे। आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन मतलब होता है इसे ऊपर को करते रहना है इस तरह से। स्क्रीन जैसे आप ऊपर को करते रहोगे ये अब आपको कह रहा है कि इन सबको पढ़ो, मतलब जो भी चीज़ आती है ना इसको पढ़ने के लिए कहते हैं ये। अब नेक्स्ट पर क्लिक करो, फिर दोबारा इस तरह से ही करते चले जाना। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लगभग 3-4 बार आप लोगों को ऐसे स्क्रॉल करना होगा। लगभग जैसे ही 4-5 बार आप लोग इसको स्क्रॉल कर दोगे, अब लास्ट वाला ऑप्शन जब आएगा, लास्ट में जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है एग्री एंड प्रोसीड का। जो ये एग्री एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है इस वाले बटन पर ही दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों उद्यम वेरिफिकेशन जो है अब यहाँ से आप लोग ऑटोमेटिकली बनवा भी लोगे। अब सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर पैन पर क्लिक करोगे, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। पैन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना पैन नंबर डालना है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि पैन में लिखी है। नेम ऑन कार्ड अपना नेम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देना, जो सबमिट वाला बटन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है ना
तो आप लोग यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हो पैन कार्ड के लिए, मतलब नया पैन कार्ड बनेगा आप लोगों का। तो आप लोगों के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो टेंशन मत लो, यहाँ से रजिस्टर नो वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब पैन कार्ड तो देखिए लगभग लगभग सभी के पास होता है, अगर नहीं है तो बनवा लेना, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का जो ये सर्टिफिकेट होता है ना, ये हर किसी के पास नहीं होता है, बहुत कम के पास होता है। तो यहाँ से आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना। अगर आप लोगों के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर सीधा भर देना। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है नोट रजिस्टर विद उद्यम रजिस्टर नो, यहाँ से आप लोग उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और जैसे ही दोस्तों आप लोग उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दोगे, लगभग कुछ समय में आप लोगों का उद्यम का रजिस्ट्रेशन बन करके आ जाएगा। आप लोग इस वेबसाइट पर दोबारा पहुँचना, दोबारा लॉगिन कर लेना और आपका एकदम यहीं से ही चलेगा, सब कुछ आपका यहीं से ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, उद्यम वाले ऑप्शन से ही। अभी आप लोग अगर काट भी दोगे ना तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि उद्यम वेरिफिकेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 दिन का तो वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता ही है। उसके बाद जब आप उद्यम की डिटेल यहाँ पर भर दोगे, जब बन जाएगा आपको, उसके बाद डिटेल भर दोगे, उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करना। अब आप लोग जब इतना कर दोगे, इसके बाद जो कि डिटेल बड़ी आसान है, सब कुछ आसान डिटेल है, इसके बाद कोई भारी डिटेल नहीं है। बस जो जो ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगता रहेगा वो डॉक्यूमेंट देते रहना। उसके बाद में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है उनकी चेकिंग होगी, बहुत बड़े लेवल पर चेकिंग होती है, क्योंकि लोन भी आपको बड़े अमाउंट में मिलता है। एंड जब आपकी चेकिंग हो जाएगी, लगभग आई थिंक 3 दिन तक का इस चेकिंग में पूरा टाइम लग ही जाएगा। अब जब चेकिंग आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो आप लोगों के बैंक अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सिंपली जैसे आप लोग लोन लेते हो पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस डिजिटली लोन जो होता है, मतलब कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जो होती है फेस टू फेस नहीं मिलती है, ऑनलाइन लोन आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट के लिए इनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दे रखे हैं, और आप इनसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ये सोल्व कर देंगे आप लोगों से बात करने के बाद में। बाकी पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया किस तरह से आप लोन लोगे, इस तरह से आप लोग लोन ले सकते हो। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उन्हें जाकर भी जरूर ज्वाइन कर लो।